Today's topic for the discussion is pre-academic and academic development. So you can understand by the name, जो भी चीज़ academic level से पहले हो रही है वो pre-academic है और जो उसके बाद हो रही है वो academic है. To make it more simple, जब बच्चा स्कूल जाने शुरू होता है तो वो एकेडमिक चीज़ें करने शुरू हो जाता है. जो पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर आती हैं वो स्कूल जाने के बाद जो आ रही हैं वो वाली चीज़ें एकेडमिक डोमेन में फॉल करती हैं. और जो उससे पहले की तैयारियां हैं वो प्री एकेडमिक में आती हैं. इसको एक टॉपिक की तरह से लेने की ज़रूरत क्यों हुई है? क्योंकि यूजुअली लोग प्री एकेडमिक वाली चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं. एक छोटे बच्चे से एकदम एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ABCD लिखने या बोलने पढ़ने शुरू हो जाए. कई बार उसमें बहुत सारे चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज आती हैं. जब क्लिनिक पे जो केसेस रिपोर्ट करते हैं वो कहते हैं बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जबकि जो प्रॉब्लम थी वो उसमें शायद पहले से थी. अगर वो डिलेज के साथ उसकी ग्रोथ हो रही है, वो अपने एज से थोड़ा पीछे चल रहा है, तो डेफिनेटली वो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा. तो क्या चीज़ें पहले आ जानी चाहिए वो ज़रूरी हैं. तो इसलिए ज़रूरी है समझना कि प्रॉब्लम्स कहाँ से दिख सकती हैं, उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि एक पर्टिकुलर एज पे बच्चे को आ जाना चाहिए. सो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एज रेंज कि कितनी उम्र पे, लेकिन उसको स्कूल जाने से पहले उसकी क्या तैयारियां हैं वो हो गई हैं या नहीं, और स्कूल जाने के बाद उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस में दिखना चाहिए वो वाली सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे. तो यूजुअली 3 साल से पहले और 3 साल के बाद. एकेडमिक जो अप्रोप्रिएट उम्र है वो 4 साल के बाद है. जब हम कहते हैं ठीक से पढ़ाई लिखाई शुरू करनी है वो 4 साल के बाद होता है. लेकिन आजकल अब यू हैव सीन द ट्रेंड, बहुत छोटी उम्र में बच्चों को डाल देते हैं क्योंकि कंपनी चाहिए, है ना. वो बच्चा ठीक से बोल नहीं रहा है तो उसे स्कूल डाल दो. लेकिन स्कूल वाले प्ले ग्रुप में ही बहुत सारी एकेडमिक चीज़ें कराना शुरू कर देते हैं, तो वो एज से पहले हो जाती हैं, जिस वजह से बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इसका असर उसकी परफॉर्मेंस में भी दिखना शुरू हो जाता है. So now let's discuss the pre-academic development. First I will show you something. These are the points which I have created for the clarity, and I will be discussing each and every one after the other. But let me explain it first here. So when we talk about either academic or pre-academic, we focus more on 3 domains of development. That is fine motor skills, speech and language, and cognition. Mainly these 3 are directly seen to be connected for these developments. चाहे वो academic हो चाहे pre-academic हो. सोशल एंड इमोशनल आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो देख कर सीख रहा है, कॉपी कर रहा है दूसरे को बिहेवियर को और इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. बट दैट इज रिलेटेड मोर टू द ओवरऑल डेवलपमेंट. पढ़ाई और लिखाई, जब हम एकेडमिक की बात करते हैं तो उसमें पढ़ाई और लिखाई की बातें ज़्यादा होती हैं, तो उस तरफ ये 3 डोमेन्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं. तो जैसे प्री एकेडमिक में मैंने आपको बताया है, इसमें कुछ स्किल्स जो इन्वॉल्व हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमें दिखनी चाहिए बच्चों में. सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू व्हेन यू डू एन असेसमेंट, अ डेवलपमेंटल असेसमेंट. स्पेशली कंसर्न्स जो स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं बच्चे, उनका आप स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि उसका प्री एकेडमिक डेवलपमेंट किस तरह का हुआ है. मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है और 5 साल के बच्चे के लिए कहा जा रहा है कि ये उतना भी नहीं कर रहा जितना कि स्कूल जाने वाला जो शुरू करता है बच्चा वो कर लेता है, या 3 साल का बच्चा कर लेता है. सो यू विल असेस ऑल दीज पॉइंट्स. ये देखेंगे पहले कि हम उसके एकेडमिक को टेस्ट ना करें, पहले प्री एकेडमिक को टेस्ट करें. ये चीज़ें वो कर पा रहा है कि नहीं, उसके बाद हम आगे देखेंगे एकेडमिक पार्ट. और अगर वो ये नहीं कर पा रहा है तो शुरुआत यहाँ से होगी. आप स्ट्रेट अवे उसको एकेडमिक चीज़ें नहीं करवाना शुरू करते हैं. सो स्पेशल एजुकेटर्स यूजुअली डील इन दिस कि वो देखते हैं कि उसका जो इंटरवेंशन प्लान है वो कैसे बनेगा, लेकिन उससे पहले असेसमेंट ज़रूरी है. सो द साइकोलॉजिस्ट इज इन्वॉल्व इन बोथ. वो पहले असेसमेंट करेगा और एक प्लानिंग करके देगा कि अगर उसका जो भी स्किल्स प्री एकेडमिक में डेवलप नहीं है, पहले उसे डेवलप करो और फिर हम
आगे एकेडमिक की तरफ बढ़ेंगे। एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज गारंटीड कि आप उसको उसी उम्र पे सिखाने लग जाएंगे। हो सकता है बच्चा स्लो लर्नर है, बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस का है, या और कोई इश्यूज है, तो वो देर से ही करेगा, बट एटलीस्ट द चैनल विल बी प्रॉपर। वो पहले प्री एकेडमिक उसे चीज़ें आनी चाहिए, फिर एकेडमिक आनी चाहिए। तो उसके बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, प्लान्स हैं जो स्पेशल एजुकेटर्स यूज करते हैं, बट हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल पार्ट मोर। So let's now discuss purely the skills involved in pre-academic development. So the first one is matching. Matching means bringing two similar things together. एक जैसी चीज़ों को, चाहे वो shapes हो, चाहे वो objects हो, चाहे वो color हो, या कोई eatable item हो, कोई भी दो ऐसी चीज़ें या दो से ज़्यादा जो एक साथ लानी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू शो अ रेड पेन टू द चाइल्ड एंड से इसके जैसा दूसरा कहाँ है, आप मुझे उठा के दे दो। अगर वो उठा के देता है सेम और डायरेक्टली उठा के देता है, तो आप टिक करते हैं कि मैचिंग इज देयर, मैचिंग इज प्रेजेंट। एक दो चीज़ों पे आप और टेस्ट कर सकते हैं, जैसे बॉल राउंड, इसके जैसा गोल गोल दे दो, तो वो जब उठा के देगा तो यू विल गेट टू नो वेदर मैचिंग हैज़ डेवलप्ड और नॉट। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट इन प्री एकेडमिक? क्योंकि आगे जाके कॉपीइंग, एक जैसी चीज़ को देखकर उतारना, बोर्ड पे से उतारना, या ये वाली चीज़ें एक जैसी चीज़ें साथ लेकर आना, ये पढ़ाई में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ये उसके लिए एक प्री स्किल है। द सेकेंड थिंग इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होता है छांटना, पुटिंग थिंग्स और क्लासिफाइंग थिंग्स इनटू कैटेगरीज। इसमें कहीं ना कहीं मैचिंग भी इन्वॉल्व है। से फॉर एग्जांपल यू मिक्स अप टू थिंग्स, आपने कोई एक्टिविटी कराई है, राजमा और छोले, कच्चे राजमा एंड कच्चे छोले आपने मिक्स कर दिए, या आलू और प्याज मिक्स कर दिया, या अलग अलग कलर्स के ब्लॉक्स मिक्स कर दिए, और आपने कहा रेड रेड एक तरफ करते जाओ, ब्लू ब्लू एक तरफ करते जाओ। इफ़ यू सी कि उसको कलर का रिकग्निशन नहीं है, तो आप बता सकते हैं ये वाले कलर के इस टब में डालने हैं और ये वाले कलर के इस टब में डालने हैं, इसके जैसे इसमें डालने, इसके जैसे इसमें डालने। तो जब आपके पास, आप उसको एक डेमो कर देते हैं, एंड इफ द चाइल्ड इज एबल टू डू और कैटेगरीज वो बना पाता है, देन वी से कि सॉर्टिंग है। कभी कभी इनडायरेक्टली बहुत अलग अलग एक्टिविटीज से भी हम ये चीज़ें नोट कर पाते हैं, बट दैट इज नॉट ऑलवेज गारंटीड कि हम देख ही लेंगे। सो वी ऑलवेज क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें हम सॉर्टिंग वाला चीज़ भी कराते हैं कि एक जैसी कैटेगरीज में वो डाल पा रहा है कि नहीं। नाउ दिस इन्वॉल्व्स मैचिंग। जब वो कैटेगराइजेशन कर रहा है तो वो रेड को रेड के साथ रख रहा है, वो मैचिंग हो रही है, और वो एक मिक्स ग्रुप में से सबको अलग अलग कर रहा है, दैट इज सॉर्टिंग। सो इट गोज टुगेदर, मैचिंग एंड सॉर्टिंग। लेकिन मैचिंग ज़्यादा ईजी है, सॉर्टिंग एक अलग लेवल, एक स्टेप ऊपर आ जाता है। तो हम सॉर्टिंग भी उससे चेक करते हैं, एंड दिस ऑल्सो टेक्स द चाइल्ड टूवर्ड्स एकेडमिक प्रिपरेशन। एक चीज़ और आती है, ट्राइपॉड ग्रास्प। ट्राइपॉड होता है इफ़ यू होल्ड अ पेन लाइक दिस। कभी कभी ऐसे भी कुछ बच्चे पकड़ते हैं, या कुछ ऐसे पकड़ते हैं। अगर वो इस तरह से भी पकड़ रहा है और लिख पा रहा है, तो दैट ग्रास्प इज ओके, बट वी यूजुअली प्रेफर द ट्राइपॉड। ट्राई, 3 थिंग्स, दिस फिंगर एंड अ थंब। तो ट्राइपॉड ग्रास्प उसका डेवलप होना चाहिए, दिस इंडिकेट्स टू द फाइन मोटर स्किल्स। तो ट्राइपॉड ग्रास्प उसका आ गया है कि नहीं, ये हम देखते हैं। एंड देन आई हैंड कोऑर्डिनेशन, एक साथ आंखों की मदद से हाथ से काम करना, है ना। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा कहीं और देख रहा है और काम कर रहा है, ऐसा हम भी नहीं कर पाते। सो दिस इज अनदर स्किल कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन उसका सही होना चाहिए। देन द चाइल्ड शुड बी एबल टू स्क्रिबल। पेन पकड़ के अगर उसका होल्डिंग है, या अलग तरह से भी होल्ड करके, वो क्रेयॉन लेकर या कलर लेकर, या बोर्ड पे चॉक से या वाइट बोर्ड पे मार्कर से वो ऐसे ऐसे हाथ हिला पा रहा है, तो लोग कहते हैं ये तो कुछ नहीं करता है, लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, बट स्क्रिबलिंग इज प्रेजेंट। सो एक जो असेसर होगा, एक प्रोफेशनल होगा, वो इसमें पॉजिटिव्स दिखेगा कि स्क्रिबलिंग वाला लेवल आ गया है, वो हाथों पे उसका इतना कंट्रोल है कि वो उसको हिला सकता है। स्क्रिबलिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि गोल गोल घुमा पा रहा है कि नहीं, उसमें और फाइननेस है, एंड देन एक लाइन से दूसरे लाइन तक जा रहा है कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स, ये और लेटर स्टेज पे आता है। लेकिन स्क्रिबलिंग है कि नहीं, दिस इज वन थिंग। देन वी ऑल्सो सी वेदर द चाइल्ड इज एबल टू कलर विद इन शेप्स, बिग शेप्स।
छोटी बहुत फाइन मोटर स्किल्स अभी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बड़े बड़े ट्रायंगल, स्क्वायर या एक फ्लावर या एक बॉल के अंदर वो कर पा रहा है कि नहीं. थोड़ा बहुत लाइंस बाहर जाती हैं, बट वी बेसिकली नीड टू सी द कंट्रोल ऑफ द हैंड, कि वो एक लिमिट तक जाके अपने हाथ को रोक पा रहा है, उस तरह से कलर कर रहा है कि नहीं. तो कलरिंग विद इन शेप्स इज ऑल्सो अ प्री एकेडमिक स्किल. एंड देन ट्रेसिंग इज जब कोई हम लेटर्स उसको सिखा रहे हैं या कोई फ्लावर बनाना सिखा रहे हैं, दैट इज ऑन डॉट्स, डॉटेड लाइंस के ऊपर उसको ट्रेस करना है. तो ट्रेसिंग इज ऑल्सो कंट्रोल फाइन मोटर स्किल, और ये वो कर पा रहा है कि नहीं, ये एकेडमिक से पहले आना चाहिए. तो ये फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट की बात हो रही है. देन डॉट टू डॉट जॉइनिंग, one dot and the other dot, and the child is asked to join these two with a straight line, slanting line, sleeping line, or a letter A or whatever. So this dot to dot joining should also be present at this time. We are talking about a typically growing child here. Then the child should be able to identify the functions by the functions of an object. अगर आप एक कॉम उठाते हैं और उसको दिखाते हैं, वो नहीं समझ पा रहा है क्या है, और अगर आप कॉम नहीं उठाते और बोलते हैं बाल ठीक करने वाला ले आओ, या ये चीज़ कहाँ है इसमें, तो वो उठाकर अगर दे रहा है तो वो ऑब्जेक्ट को उसके फंक्शन से आइडेंटिफाई कर रहा है. इफ़ वी डोंट डू एनी एक्शन एंड वी से कि कंघी दे दो और कॉम दे दो, तो वो नेम से आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि नहीं, ये एक और स्टेज हो जाती है. Similarly, then at another stage he starts saying the name of the object, कि कंघी, मुझे कंघी चाहिए, मुझे ग्लास चाहिए, मुझे बॉटल चाहिए, बॉल, है ना, इस तरह का. बेसिकली द नाउन्स, द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. और फंक्शनिंग क्या है, वर्ब. देन टेलिंग द फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन बताना. अगर हम उसको कंघी देते हैं और बोलते हैं इसे क्या करते हैं, एंड चाइल्ड ट्राइज लाइक दिस, जो बोलना भी नहीं जानता, अगर वो कंघी करके दिखाता है तो वो बाय फंक्शन उसको पहचानता है, बता पा रहा है. इसी तरह से बेसिक या प्राइमरी कलर्स, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट, कलर को रिकॉग्नाइज करना. इफ समबडी सेज द कलर तो वो बता पाए कि ये वाला है. एंड द नेक्स्ट स्टेज इज नेमिंग द कलर, प्राइमरी बेसिक कलर्स, कि वो खुद से बता दे. अगर हम पूछते हैं ये कौन सा कलर है, बोलेगा रेड, येलो, इस तरह से. Then the child should be copying letters and numbers. उसको शायद ये ना पता हो कि ये A है या B है, लेकिन अगर वो सेम शेप्स या सेम डिज़ाइन को देखकर कॉपी कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो प्री एकेडमिक स्किल. अभी उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो देखकर कॉपी कर सकता है, क्योंकि इस वक्त इमिटेटिव लर्निंग होती है इस स्टेज में, देखकर सीखना, नकल से, अनुकरण से सीखना. एंड देन रिकॉल एंड रिटेनिंग सिंपल कॉन्सेप्ट्स, जो सिंपल कनेक्शंस हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, उसको रिकॉल कर पाना, उसे याद रख पाना, वेरी सिंपल वन स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाना, ये सारी चीज़ें प्री एकेडमिक में दिखनी चाहिए. अगर वो ये कर रहा है, देन द चाइल्ड इज रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज. अब बात करते हैं एकेडमिक डेवलपमेंट की. जब हमने प्री एकेडमिक चीज़ें देख ली हैं कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो भी हमारे लिए एक आइडिया, एक गाइडलाइन होती है कि पहले उन चीज़ों पे एम्पावर किया जाए. तो कभी कभी काफ़ी बड़े बच्चों को भी मैचिंग, सॉर्टिंग, इन चीज़ों के बारे में ट्रेन किया जाता है. इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन नॉलेज से नहीं होता है कि आपको कितने पोएम्स याद हैं या आप कितने चैप्टर्स याद रख सकते हो या कितने क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. इट इज़ बेसिकली द कंसेप्चुअल थिंग, कि डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है मैचिंग, सॉर्टिंग एंड अदर प्री एकेडमिक स्किल्स. ये वाली चीज़ें आ जानी चाहिए, रिकग्निशन ऑफ कलर एंड ऑल. तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उससे हायर लेवल होगा. So as we said, academic involves purely reading, writing things. Again, we have fine motor, speech and language, and cognitive domains as the main domains of this. Social emotional definitely matter करता है डेवलपमेंट में, लेकिन जब सिर्फ रीडिंग राइटिंग की बात कर रहे हैं तो ये डोमिनेट करते हैं, इनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है. So these are the points as you can see here. So I'll explain this one by one. In this
जब वो 3 साल या 3.5 साल पार कर गया है तो उम्मीद की जाती है कि द चाइल्ड इज एबल टू आइडेंटिफाई द लेटर्स एंड नंबर्स। अभी तक वो सिर्फ कॉपी कर पा रहा था कि उसको जो डिज़ाइन दिखा दिया उसने एज इट इज़ उतार लिया, दैट वॉज प्री एकेडमिक। लेकिन अभी वो ये बता सके कि ये सी है, डी है, ग है, क है, या 9 है, 8 है, इस तरह से। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द एज अप्रोप्रिएट करिकुलम। ऐसा नहीं है कि हम उसने एकेडमिक में एंटर होते ही वो 20 तक काउंटिंग करने लग जाए। ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। बट द थिंग इज द चाइल्ड शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड उसके एज अप्रोप्रिएट जो उसके करिकुलम में उस वक्त लेटर्स या नंबर्स हैं उनको वो आइडेंटिफाई करे। और आइडेंटिफिकेशन कैसे पता लगेगा? जब हम पूछेंगे या तो वो उठा कर दे दे वो वाला कार्ड या ब्लॉक या कुछ भी, या लिख के दिखा सके अगर उसकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं, और या फिर वो नेम करे कि ए ये क्या चीज़ है, ये ए है, ये बी है, इस तरह से। तो कभी कभी हमारा फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम हो जाता है जिसके अंदर कि हम उसको सिर्फ पिक्चर से दिखा रहे हैं, तो वो एप्पल को भी ए समझता है, वो एप्पल को शायद ए ही बोलेगा या ए को देखकर बोलता है एप्पल। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसे सिखाते कैसे। नाउ दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन कि कैसे सिखाना चाहिए। आई वोंट गो मोर इनटू दैट। समटाइम्स इफ विल गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। लेकिन आज हम थोड़ा एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। So the other thing that needs to be present in academic development वो है differentiate between capital letters and small letters। ये थोड़ा सा देर से आएगा, एकदम जाते साथ स्कूल में नहीं होगा, लेकिन उसको फर्क पता होना चाहिए कि ये जो कैपिटल ए है यही छोटा ए है, यही स्मॉल लेटर ए है। शुड बी नोइंग द डिफरेंस बट ऑल्सो द सेम थिंग कि ये दोनों एक ही चीज़ है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। तो वो कंफ्यूजन लेवल जो है उसका अब थोड़ा सॉर्ट आउट होने लग जाता है। देन द अदर थिंग, जॉइनिंग लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। यहाँ पर अब धीरे धीरे उसको आना चाहिए कि लेटर्स को मिलाकर वर्ड बनता है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई और लैंग्वेज हो, लेकिन पहले लेटर्स होते हैं और उनसे मिलाकर ये वर्ड्स बनते हैं। एंड देन जॉइनिंग वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। इन्हीं वर्ड्स को अलग अलग मिलाकर सेंटेंस बन जाता है। तो शुरू में सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बट ग्रेजुअली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस वो बनाने लगता है। क्योंकि भाषा बोलने में तो वो सही बोलते हैं, क्योंकि जैसे सुनते हैं वैसे बोलते हैं, बट उसके पीछे ग्रामेटिकल रूल्स एज सच नहीं पता होते। बट जब वो स्कूल में एकेडमिकली जाना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, तो उसको ग्रामेटिकल रूल्स भी पता लगने लग जाते हैं। So this is how they proceed, and then they also start establishing logical connections। ये ऐसा है तो ये ऐसा है। Say for example कोई हिल स्टेशन, नैनीताल है वो ठंडी जगह है, मसूरी है वो ठंडी जगह है, ये ऊंचे हैं, ये हिल्स हैं, इसलिए शिमला हिल है तो वो भी ठंडा होगा। डिडक्टिव लर्निंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं बच्चे के अंदर। वो कनेक्शंस लॉजिकली फिक्स करने लग जाते हैं। देन दे रिकॉल एंड रिटेन, देयर रिकॉल एंड रिटेंशन आर रिलेटिवली प्रेजेंट फॉर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। अभी वो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें या सिंपल वन स्टेप चीज़ें ही याद नहीं रखते हैं, वो बहुत लॉजिकल चीज़ें और थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल की चीज़ें भी याद रखना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से उनके क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। इससे पहले ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं क्या, इस व्हाट वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी। अब जो हो जाती हैं हाउ एंड व्हाई, थोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चले जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछने भी लग जाते हैं। यहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स थोड़ा और इम्प्रूव हो जाती हैं और उस वजह से अब वो कर्सिवली ज़्यादा फ्लुएंटली लिख पाते हैं। जो कर्सिव इन राइटिंग है उनकी वो काफ़ी अच्छी होने लग जाती है। दूसरी चीज़, they can now establish connection between the first language and second language। अगर घर में भाषा वो बोलते हैं, वो फर्स्ट लैंग्वेज उनकी हिंदी है और स्कूल जाके वो इंग्लिश सीखते हैं, तो अब वो कनेक्शंस यहाँ बनने शुरू हो जाते हैं कि घर में जिसे हम सेब बोलते हैं वही स्कूल में जो हम एप्पल पढ़ रहे हैं वो सेम चीज़ है ना। तो ये कनेक्शन बिटवीन द टू लैंग्वेजेस ये कॉम्प्लिकेशंस को कम कर रहा है। जैसे जैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, ये सारी चीज़ें इस लेवल पे नज़र आने लगती हैं। देन जो
स्टोरीज बनाना होता है। इससे पहले बच्चा ज़्यादातर स्टोरीज सुनता है या रिपीट करता है वर्ड्स को, लेकिन इस लेवल पे जाकर बच्चा इमेजिनरी वे में स्टोरीज क्रिएट करना शुरू करता है। जैसे इमेजिनेशन स्किल्स बढ़ने शुरू हो जाती हैं तो वो स्टोरीज को भी क्रिएट करता है और लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करता है। सो इट्स मोर और लेस अ बेटर फॉर्म ऑफ स्टोरीज एट दिस स्टेज। और लास्टली बट नॉट इट्स नॉट द एंड, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, बट वी डोंट हैव दैट मच स्कोप कि हम इतना सारा हम कर पाएंगे अभी, लेकिन मेनली यही चीज़ें हैं। और लास्ट जो हम कहेंगे आज कि उनका जो अकोमोडेशन है वो अकोमोडेट करते जाते हैं ग्रोइंग डिफ़िकल्टी ऑफ करिकुलम के साथ। जैसे जैसे उनके एज के अकॉर्डिंग करिकुलम बढ़ता जाता है वो उससे अकोमोडेट करते जाते हैं। दिस शोज दैट द चाइल्ड इज ग्रोइंग एकेडमिकली एज अप्रोप्रिएटली। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है देन वी हैव टू गो रिवर्स। अगर आपके पास ये पॉइंट्स हैं, आप इन पे जज करेंगे वो ये नहीं कर पा रहा है, यू विल गो बैक टू द प्री एकेडमिक। प्री एकेडमिक में आप देखोगे कि इन चीज़ों को वो कर पा रहा है और इन चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, तो पहले आप वहाँ से इंटरवेंशन प्लान करोगे एंड देन you will move on to the academic part. So these are the crucial points, main points. आप पढ़ने जाओगे टिपिकल डेवलपमेंट में तो बहुत सारा आपको मिलेगा, लेकिन मेन पॉइंट्स अगर आप ये याद रखते हैं you will be in a better position to assess a child in a setting, और उसके लिए क्या क्रिएट करना है, कैसी एक्टिविटीज़ आप ला सकते हो, उसमें भी आपको हेल्प होगी. So this is about the pre-academic and academic development for now.